नमस्कार। 10वीं क्लास पूरी करने के बाद जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। एक ऐसा मोड़ जहां से हमारा पूरा भविष्य तय होता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और हर रास्ते को अच्छे से समझते हैं। 10वीं के बाद क्या करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट को थोड़ा परेशान तो जरूर करता है। लेकिन पता है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सवाल असल में भविष्य की अनगिनत संभावनाओं का दरवाजा खोलता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दरवाजों के पीछे क्या क्या है। देखिए, सबसे सीधा, सबसे पारंपरिक और सबसे मजबूत रास्ता जो है वो है इंटरमीडिएट का, यानी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई। ये एक ऐसी ठोस नींव तैयार करता है ना कि आगे चलकर किसी भी प्रोफेशनल करियर में जाना आसान हो जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट का मेन हाईवे है, इससे आगे 3 रास्ते निकलते हैं: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और हर रास्ता आपको एक अलग ही मंजिल की तरफ ले जाता है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं ताकि सही रास्ता चुनना आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर स्ट्रीम की, यानी साइंस की। मजे की बात यह है कि ये स्ट्रीम भी आगे चलकर 2 अलग-अलग रास्तों में बढ़ जाती है। हाँ, तो साइंस की दुनिया के भी 2 हिस्से हैं। एक है पीसीएम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये रास्ता सीधा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मशीनों और कंप्यूटर से प्यार है। और दूसरा रास्ता है पीसीबी का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये रास्ता आपको मेडिकल की दुनिया में ले जाता है, मतलब उन लोगों के लिए जो डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। जो लोग पीसीएम चुनते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फील्ड खुल जाता है। बीटेक जैसे कोर्स करने के लिए देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक जेईई को क्लियर करना होता है। लेकिन एक बार आईआईटीज या एनआईटीज जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो समझिए सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट जैसे भविष्य के सबसे धांसू करियर में आपकी एंट्री पक्की है। और जानते हैं, इस सारी मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। टॉप कॉलेजों से निकलने पर शुरुआती सैलरी ही 6 लाख से लेकर 25 लाख सालाना तक हो सकती है। ये दिखाता है कि इस रास्ते में आर्थिक मजबूती कितनी है। अब बात करते हैं पीसीबी की, यानी डॉक्टर बनकर जिंदगियां बचाने वाले रास्ते की। इसके लिए नीट का एग्जाम पास करना होता है, और अगर एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया तो डॉक्टर या सर्जन बनने का सपना सच हो जाता है। इस प्रोफेशन में सम्मान और समाज सेवा तो है ही, साथ में एक बहुत सिक्योर भविष्य भी है। एक सरकारी डॉक्टर को शुरुआत में ही 70,000 रुपए महीने से ज्यादा सैलरी मिल सकती है, और प्राइवेट प्रैक्टिस में तो सच कहूं कमाई की कोई लिमिट ही नहीं है। तो जहां साइंस में इतने शानदार रास्ते हैं, वहीं बिजनेस और क्रिएटिविटी की दुनिया भी किसी से कम नहीं है। चलिए अब जरा कॉमर्स और आर्ट्स की दुनिया में झांकते हैं। कॉमर्स की दुनिया में सबसे इज्जतदार नौकरियों में से एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी सीए बनना। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। 12वीं के बाद मुश्किल एग्जाम्स पास करने होते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन, और बस 7 से 10 लाख की शुरुआती सैलरी वाला एक शानदार करियर आपका इंतजार कर रहा होता है। आर्ट्स स्ट्रीम को ना अक्सर लोग कम आंकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सबसे ज्यादा मौके देने वाली स्ट्रीम्स में से एक है। देश का सबसे बड़ा एग्जाम पास करके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने से लेकर सीएलएटी के जरिए वकील बनना, एनआईडी निफ्ट से डिजाइनर बनना, या फिर पत्रकारिता में नाम कमाना, इसमें हर तरह के क्रिएटिव और प्रशासनिक रोल के लिए रास्ते खुले हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट के अलावा भी कुछ रास्ते हैं। ये रास्ते उन लोगों के लिए हैं जो खास स्किल्स सीखकर जल्दी से नौकरी के बाजार में उतरना चाहते हैं, मतलब जो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इनमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये 3 साल का कोर्स थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करता है। इससे छात्र इंडस्ट्री के लिए सीधे तैयार हो जाते हैं और जूनियर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह नौकरी के बहुत मौके हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर भविष्य में किसी को पूरी इंजीनियरिंग डिग्री करनी हो तो डिप्लोमा के बाद बीटेक के दूसरे साल में सीधे एडमिशन भी मिल जाता है। एक और बहुत ही काम का रास्ता है आईटीआई। अगर किसी को किताबों से ज्यादा अपने हाथों से काम करने में मजा आता है तो यह उनके लिए ही बना है। सिर्फ 1 या 2 साल में इलेक्ट्रिशियन या वेल्डर जैसा हुनर सीखकर तुरंत कमाई शुरू की जा सकती है। तो इतने सारे रास्ते देखकर एक ही सवाल मन में आता है, मेरे लिए सही क्या है? और देखिए, इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर किसी की अपनी पसंद, अपनी काबिलियत और अपने सपनों में ही छिपा है। ये स्लाइड पूरी बातचीत का निचोड़ है।
अगर लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर जैसे बड़े प्रोफेशनल बनने का है और लंबी पढ़ाई के लिए तैयार हैं, तो इंटरमीडिएट ही बेस्ट है। ये सबसे मजबूत नींव देता है। अगर जल्दी टेक्निकल नौकरी चाहिए तो पॉलिटेक्निक अच्छा है, और अगर बस फटाफट हाथ का कोई हुनर सीखकर कमाना शुरू करना है तो आईटीआई से बेहतर कुछ नहीं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, कोई भी काम या कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उस काम को कितनी मेहनत और लगन से कर रहे हैं। तो अब फैसला लेने का समय आ गया है। एक नया सफर शुरू होने वाला है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये सफर किस मंजिल तक ले जाता है। बस अपने सपनों और अपनी पसंद को पहचानकर एक सोचा समझा फैसला लेना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है।